इस कहानी की शुरुआत सन 2000 से होती है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। वक्त के साथ साथ उसमें मेहनत करने का गुण तो आ जाता है। 18 तक की उम्र तक पता चलता है वो एक खाली सा, मेहनत करने के सारे गुण थे उसमें, पर ना कोई सपना ना कोई लक्ष्य, एकदम खाली सा। देर सुबह जगना, दिन भर फोन में घुसे रहना, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहना और बस दिन पार कर देना। उसका एक दोस्त बहुत जिगरी हुआ करता था। वो कहते हैं ना, मैं नाड़ा तो तू पजामा, उस टाइप वाला। उसका दोस्त दीवाना, अपने लक्ष्य अपने सपने के प्रति। वो बचपन से ही भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहता था। वो आर्मी में जाने के लिए एकदम से कहते हैं ना कि एकदम दीवाना था। वही एक तरफ उसका दोस्त अपने सपने के प्रति सजग, और इधर ये एक खाली पन्ना सा, जिसे ना तो सपना पता था और ना ही लक्ष्य। कहते हैं ना, जैसा संगत वैसा गुण। पर ये वाक्य उन दोनों की जिंदगी में अभी तक कुछ खास असर नहीं दिखा रहा था। दोनों का रवैया बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत था। पर ये वाक्य उन दोनों को कब तक छोड़ती? वाक्य तो ऐसे ही नहीं बनता है ना, बात तो उसमें भी कुछ होती है। जुलाई का महीना, इंडियन आर्मी अग्निवीर के भर्ती में जाने का नोटिफिकेशन आता है। उसका दोस्त तो बहुत खुश था। बेशक अब इंडियन आर्मी में जाना बस 4 साल के लिए ही था, पर बात ये नहीं थी कि 4 साल तक जाना है। उसका दोस्त बेहद खुश था कि फाइनली अब आर्मी में जाने का फिर से मौका मिला है। कोविड के बाद ये पहला रैली था जो कि एक बड़े पैमाने पर होने जाने वाला था। बेशक अब इंडियन आर्मी में बस 4 साल के ही अपनी सेवा दे सकता था, पर ज़रूरी ये नहीं था कि 4 साल तक ही जाना है। ज़रूरी ये था कि अब सपना पूरा करना है। वो तो अप्लाई करता ही है, पर उसका दोस्त को भी दोस्ती का वास्ता देकर उसे भी अप्लाई करवाता है। अब बारी फिजिकल का था। 400 मीटर का ग्राउंड और 4 चक्कर, यानी 1600 मीटर का रेस। महज 12 फीट की चौड़ी ट्रैक और 250 की संख्या में अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले से आया हुआ दीवाना, जो 4 चक्कर के लिए ना जाने कितने सारे सेक्रीफाइस करता है। 250 की भीड़ में ना जाने कितना प्रतिशत मेहनत और कितना प्रतिशत लक मायने रखता होगा, जो उस भीड़ से निकलने में सक्षम होता होगा। इधर मेहनत की शुरुआत होती है। उसका जल्दी सुबह जगता, अपने दोस्त को जगाता और ज़बरदस्ती उससे रनिंग प्रैक्टिस के लिए फील्ड लेकर जाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतता गया। अब धीरे धीरे उसे भी इंडियन आर्मी में जाने की दीवानगी होने लगी थी। अब उसे दोस्त जगाता नहीं था, वह खुद जगता था, और वो भी अलार्म बजने से पहले। धीरे धीरे उस पर भी वर्दी पहनने का जुनून कब हावी होता गया उसे भी पता नहीं चला। पूरी 1.5 महीने की कसमकस मेहनत उन दोनों को अच्छा धावक बना दिया। 1600 मीटर की टाइमिंग उन दोनों ने पूरे 48 दिनों की मेहनत में 4 मिनट 57 सेकंड तक कर लिया था, जो इंडियन आर्मी में अव्वल दर्जे का माना जाता है। दोस्ती जिसने कभी फील्ड देखा नहीं था, महज 48 दिनों ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। अपनी मेहनत, अपनी लगन
और दोस्ती का वास्ता उसे भी अच्छा धावक बना दिया था। अब बारी एडमिट कार्ड और रैली में जाने का था। महीना सितंबर। एडमिट कार्ड आने का नोटिफिकेशन आता है। जौना तो देखकर तुरंत ही उन दोनों एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करता है, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करता है। अब इंतज़ार 21 सितंबर का करता है, जिस दिन रैली होने का था, रांची मोराबादी स्टेडियम। दिनांक 21 सितंबर 2022। टाइम 1 बजे। रात से आर्मी का प्रोसेस चालू होता है और दूसरे दिन शाम तक उसका हो जाता है। वो लड़का जिसने कभी फील्ड देखा नहीं था और इतनी मेहनत के बाद भी वह रैली के प्रोसेस से बाहर हो जाता है। वो पूरा दिन पूरी रात सामने पार्क में बैठकर रोता रहता है। उसे शायद अब आभास होने लगा था कि ज़िंदगी क्या है। गम इस बात का नहीं था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दर्द इस बात का हो रहा था कि एक अच्छा दोस्त अब उससे बिछड़ रहा था। पूरे 12 दिन लगे थे उसे रिकवर होने में, फिर से अपनी पटरी में आने में। उसका दोस्त सुबह शाम उसे समझाता रहा, जिंदगी का महत्व बताता रहा। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे समझ आया, हर किसी की लाइफ होती है और उसे जीना अपने तरीके से होता है। वो तो अब अपने सपने, अपने लक्ष्य के समीप खड़ा था जो वो बचपन से चाहता था, और इधर ये अभागा, ना समझ, ना ज़िंदगी का कोई मकसद और ना ज़िंदगी का कोई लक्ष्य। फाइनली वो अभागा, वो ना समझ मैं ही हूँ।